एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। छोटी के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अनुज, होगा सुपर ड्रामा। हिट टीवी सीरियल अनुपमा में इन दिनों नया ड्रामा देखने को मिल रहा है, एक भूचाल देखने को मिल सकता है। तो आइए जानते हैं सीरियल के बारे में। हिट टीवी सीरियल अनुपमा में इन दिनों काफी ड्रामा चल रहा है। धारावाहिक के छवि पांडे को माया के रूप में दिखाया गया है और वह अपनी छोटी बेटी अनु को अपने साथ ले जाती है, और जिसमें अनुज कपाड़िया को अनुपमा के जीवन में उथल पुथल मच जाता है। और बीते एपिसोड में देखा गया था कि माया ने अनुज को फोन पर कहा कि वो एक साथ एक ही घर में सब कभी नहीं रह सकते हैं, और इसीलिए वह छोटी अनु को अपने साथ ले गई है। अब कहानी में अनुज का एक भयंकर गुस्सा देखने को मिलने वाला है। टीवी सीरियल अनुपमा के अपने वाले एपिसोड में अनुज अपनी पत्नी अनुपमा के नाराज हो जाता है, क्योंकि वह कहती है कि अब वे छोटी अनु के आखिरी बार मिलने जा रही है। अनुज कहते हैं कि वह ऐसा कैसे हो सकता है, और अनुज कहते हैं कि आप हर चीज के लिए लड़ते हैं, लेकिन अब अपने आसानी को हार मान लीजिए, और मुझे अपनी बेटी को फोटो इतनी आसानी से किसी को नहीं देनी चाहिए थी, और लेकिन तुम्हें मेरी बेटी दी। और इसी बीच अनुपमा और अनुज के शांत करती है, लेकिन वह उस पर भी विश्वास नहीं कर सकता है। रूपाली गांगुली की स्टारर यह जब से कई नई इंडस्ट्री एंट्री हुई है और एक के बाद एक भूचाल देखने को मिल रहा है। दरअसल इस सीरियल में छवि पांडे की एंट्री हुई है और वह माया के किरदार निभा रही है। बता दें कि वह अपनी बेटी छोटी अनु को अपने साथ लेकर चली गई है, और जिस वजह से वह अनुज कपाड़िया और अनुपमा की जिंदगी में भूचाल मच गया है और बवाल मच रहा है। पिछले एपिसोड में बात करें तो हमने देखा था कि वह माया के फोन के जरिए अनुज को बताती है कि वह एक घर में नहीं रह सकते हैं और वह कभी नहीं रह सकते, और सभी इसी वजह से छोटी अनुज को वो साथ में लेके जा रही है। और अब कहानी में अनुज का एक भयंकर गुस्सा देखने को मिल रहा है, और आने वाले एपिसोड में हम देखने को मिलेगा कि अनुज और उनकी पत्नी अनुपमा में भड़क जाता है, क्योंकि वह कहती है कि जब लोग आखिरी बार छोटी अनु को मिलने वाले हैं, और अनुज कहता है कि वह ऐसे कैसे बोल सकती है। अनुज ने अनुपमा पर भरोसा नहीं कर रहा है। अनुज कहता है कि तुम हर चीज के लिए लड़ती रहती हो, लेकिन अब तुम हमारी बेटी के लिए नहीं लड़ी हो, और मैं इतनी आसानी से अपनी बेटी की फोटोज किसी को दे नहीं सकता, तो तुमने तो मेरी पूरी बेटी ही दे दी है, लेकिन तुम्हारी बेटी को तुम प्यार नहीं करती हो क्या। इसके आगे कहती है कि आगे को मेरे मिलने का एक अनुपमा अनुज को समझाने की कोशिश करते, लेकिन अनुज नहीं मानता है, और अगर छोटी अनु के कई फोटोज ले जाते हैं तो पुलिस उनकी बेटी के साथ रख लेती थी, और वैसे नहीं चाहती थी, लेकिन अनुज बदलने को कहता है कि हम लोग जंग लड़ने से पहले ही हथियार नहीं डाल सकते हैं, हमको जंग लड़ना पड़ेगा और हमारी बेटी को अपनाना पड़ेगा। और इसके बाद ये दोनों की काफ़ी बहस होती है, लेकिन इसी के बीच अनुज अनुपमा के कहता है कि तुम्हें छोटी अनु के जाने का दुख इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे तीनों बच्चे हैं, और उन तीनों के किसी एक को भी कुछ होता है तो तुम भागती चली जाती है, और भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, लेकिन तुम मेरा दर्द कम समझती होती हो और अपने बेटों के दर्द ज़्यादा समझती हो। अभिनव ने अभिमन्यु को दिया चैलेंज, अक्षरा का पति लेने जा रहा है बड़ा फैसला। स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में काफी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। अक्षरा अभिमन्यु और अभिनव के बीच फंस गई है। बीते एपिसोड में देखा गया था कि अक्षरा की वजह से अभिनव और अभिमन्यु के बीच जंग छिड़ जाती है। दोनों अक्षरा पर अपना अपना हक जताने लगते हैं, और वही अपकमिंग एपिसोड में देखा गया है कि वह अभिनव अभिमन्यु से वादा करता है कि यदि अक्षरा अब भी अभिमन्यु से प्यार करती हो तो वह दोनों के बीच हमेशा हमेशा के लिए से हट जाएगा। और इतना ही नहीं, अभिनव ने यह भी कहा है कि वह अक्षरा का पति बाद में है और पहले दोस्त है, और इसीलिए अगर अक्षरा यह फैसला लेती है तो वह अभिमन्यु के साथ रहना चाहती है, तो वह मैं उसे कभी मना नहीं करूँगा, रोकूंगा नहीं। आगे दिखाया जा रहा था कि वह गोयनका हाउस में आरोही, अक्षरा और हमेशा हमेशा के लिए कसौली चलते जाने वाले की कहानी बताते हैं, और वही बिड़ला हाउस के वह आसाम करने के एक अभिमन्यु अपने देखता है, और इसके बाद उनकी अक्षरा उनके पास वापस आ जाती है। और इतना ही नहीं, वह सबसे मैं यह भी देखना चाहती हूँ कि अक्षरा आई लव यू कहकर वह अपने प्यार का इजहार करती है। हालांकि जैसे ही अभिमन्यु की आंखें खुलती है कि उनका सपना टूट जाता है और उसे
अभिनव की बातें याद आ जाती है कि वह अक्षरा से मिलने के लिए निकल जाता है। अक्षरा अभिनव के अभीर के साथ एक एयरपोर्ट पर लिए रवाना हो जाती है और हालांकि उदयपुर छोड़ने के पहले यह भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच जाती है और वह शेफाली की मदद से अभिमन्यु को पता चलता है कि अक्षरा मंदिर चली गई है और वह भी अक्षरा को मिलने के लिए वहां पहुंच जाता है और अभिमन्यु अक्षरा को मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हालांकि अक्षरा साफ साफ कह देती है कि वह उससे प्यार नहीं करती और अब आगे क्या होगा इस सीरियल देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। अभिमन्यु ने अभिमन्यु को दिया चैलेंज, मतलब एक तरफ से अभिनव का कहना है कि वह उसकी अक्षरा है, तो वही दूसरी तरफ अभी बोल रहा है कि अक्षरा मेरी है, मेरी अक्षु है। और ऐसे में अक्षरा के पति ने अभिमन्यु को चैलेंज डाल दिया है कि इतना ही नहीं, वह अभिनव अभी को अच्छे हटका भी दिया है और वह इस रट को लगाना बंद कर रहे हैं और क्योंकि अगर कोई और पति होता तो वह अभी को छोड़ डालता, लेकिन अभिनव के ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि वह अस्पताल में है। अभी और अभिनव को बीच में क्या बात हुई थी, चलिए जानते हैं। अभी को अस्पताल में होश आ चुका है और ऐसे में वह अक्षरा की रट लगाए हुए है और अभी अभिनव का कहना जा रहा है कि वह अक्षरा का नाम उसके मुंह में सुनकर गुस्से से लाल हो रहा है और वह कहता है कि ये सुनकर अभी तो तान से आ जाएगा और कहेगा कि वह रोके से भी नहीं रुकेगा क्योंकि अक्षरा मेरी है और ये सुनकर अभिनव भड़क जाता है और इसी बीच दोनों के बहस हो जाती है और जिसके बाद अभिमन्यु को फैसला लेना पड़ता है कि अब आने वाले एपिसोड में अभिमन्यु अक्षरा को कन्विंस करते हुए दिखाई देने वाला है और उसमें प्यार का इजहार करते दिखने वाला है। क्या होगा अगले एपिसोड में, आइए जानते हैं। अभिनव अभी के सीधे कहने लगता है कि वह % भी अक्षरा को उनसे छीन नहीं पाएगा और वह तो उनके दोनों के लिए बीच पर हट जाएगा और इस चैलेंज के अभी और अभिनव को भी दोनों एक्सप्लेन करते हुए दिखाई देते हैं। वही अभी अक्षरा को जगह जगह ढूंढने लगता है और अब अक्षरा मिलने जाएगी तो वह उससे कन्विंस करने की कोशिश करने वाला है। अक्षरा के अभी सेंस कहते हुए वह प्यार नहीं करती है और वही दूर अभिनव के बड़ा दिखाई देने वाला है और अभी और अक्षरा को दोबारा एक क्या हो पाएंगे। क्या अभिनव ये शर्त हार जाएगा या अक्षरा को खो देगा, ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। करोड़ों की संपत्ति के मालिक है आमिर खान। आमिर खान बॉलीवुड के ऐसे एक्टर हैं जो काम में अपने परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। आमिर खान वक्त पर अपने सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और फिल्म को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं। एक्टर ने कल यानी 13 मार्च को अपना 58वां जन्मदिन मनाया है और इसी खास दिन पर जानते हैं कि उनकी नेटवर्थ के लेकर कार कलेक्शन तक कुछ दिलचस्प बातें। 100 करोड़ क्लब में सबसे पहले की है एंट्री। आमिर खान बॉलीवुड के ऐसे पहले एक्टर है जिनकी फिल्म में 100 करोड़ के क्लब में पहले ही एंट्री हो चुकी है। साल 2018 में आई फिल्म गजनी 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली हाईएस्ट ग्रैंड फिल्म बन चुकी है और इसी फिल्म का रिकॉर्ड अब तक टूटा जब आमिर खान की अगली फिल्म 3 इडियट्स रिलीज हुई थी। 3 दशकों का लंबा करियर है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आमिर खान की करियर 30 सालों से ज़्यादा का है और बॉलीवुड में दूसरे एक्टर ने भी इस तरह के आमिर खान के ब्रांड एंडोर्समेंट के एक साथ कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं और उसके बाद वह मामले में थोड़ा पीछे है। हालांकि साल में एक फिल्म करने के बाद ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट तिगड़ी कमाई करने ले जाते हैं, लेकिन इनसे आखिरी बार रिलीज फिल्म लाल सिंह चड्ढा बायकॉट गैंग की एक भेंट चल चुकी है और इसमें साल की बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित वसूल रहे हैं मोटी फीस। जी हाँ, आमिर खान फिल्मों के अलावा विज्ञापन, टीवी शो और प्रोडक्शन के भी कमाई करते हैं। वह रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने ऐसे ऐड के लिए भी 10 से 12 करोड़ रुपए के बीच फीस वसूलते हैं, जबकि फिल्म के लिए वह 50 करोड़ रुपए से भारी रकम लेते हैं और इसके साथ ही वह प्रॉफिट भी कमाते हैं और शेयर भी लेते हैं। आमिर खान के नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। आमिर खान की कमाई की बात करें तो वह मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर ने प्रतिदिन कमाई 33 लाख रुपए के करीब है और वही उनके नेट वर्थ की लगभग 1800 करोड़ है। आमिर खान साल भर में मेहनत करते हुए जितना कमाते हैं उतना ही वो टैक्स भी भरते हैं और आमिर इन स्टार्स की लिस्ट में शामिल है जो सबसे ज़्यादा टैक्स के दे जाते हैं। आमिर खान का लग्जरी कार कलेक्शन। आमिर खान के पास लग्जरी गाड़ियों की भी अच्छा कलेक्शन है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास लगभग 9 से 10 गाड़ियां हैं, जिनमें मर्सिडीज बेंज, रोल्स रॉयल और फोर्ड जैसी कई महंगी कारें शामिल हैं।
अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।